कपिल शर्मा के कैफे फायरिंग का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर हुई फायरिंग के मामले में दिल्ली क्राइम ब्रांच ने मुख्य साजिशकर्ता और शूटर बंधु मान सिंह को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का लिंक गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और गोल्डी ढिल्लन से जुड़ा मिला। जांच में सामने आया कि मान सिंह लंबे समय से गैंगस्टरों के संपर्क में था और उन्हीं के निर्देश पर कनाडा में हमलों को अंजाम दिया गया। कपिल शर्मा का कैफे जुलाई में सरे ब्रिटिश कोलंबिया में खुलने के बाद से 10 जुलाई, 7 अगस्त और 16 अक्टूबर को 3 बार फायरिंग का शिकार हुआ। हालांकि कोई घायल नहीं हुआ। घटनाओं पर प्रतिक्रियाएं देते हुए कपिल ने कहा कि हर हमले के बाद उनके कैफे में लोगों की संख्या और बढ़ जाती है। करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड संजय कपूर की संदिग्ध वसीयत से बड़ा विवाद। संजय कपूर की 30,000 करोड़ की संपत्ति को लेकर विवाद गहराता जा रहा है क्योंकि उनकी तीसरी पत्नी प्रिया सचदेवा द्वारा पेश की गई 21 मार्च 2025 की वसीयत पर अब गंभीर सवाल खड़े हो गए। दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान श्रद्धा सूरी मारवा के लगातार बदलते बयान और वसीयत की संदिग्ध टाइमलाइन ने शक को और बढ़ा दिया। सूरी ने पहले वसीयत प्रिया से मिलने की बात कही, फिर दावा किया कि उन्हें यह दस्तावेज दिनेश अग्रवाल नामक व्यक्ति ने ईमेल किया था। वो भी पहले गलत दस्तावेज के साथ सूरी खुद स्वीकार चुकी है कि वो वसीयत की सत्यता को लेकर अस्वस्थ नहीं। वहीं प्रिया ने कोर्ट में माना कि वो सिर्फ नॉमिनी है, मालिक नहीं, जिससे उनका दावा कमज़ोर पड़ गया। वसीयत में संजय के बच्चों समायरा और कियान का नाम न होना, गलत जानकारियां, उलझी भाषा और तथ्यात्मक त्रुटियों में इसे अविश्वसनीय बताती है। वसीयत नकली साबित होती है तो संपत्ति सभी वैध वारिसों विशेषकर बच्चों में समान रूप में बटेगी। धर्मेंद्र से आखिरी मुलाकात, मुकेश खन्ना ने बताई अनसुनी बातें। धर्मेंद्र के निधन से कुछ दिन पहले उनकी हालत काफ़ी गंभीर थी और अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद घर पर ही आईसीयू जैसा सेटअप तैयार किया गया था। मुकेश खन्ना ने बताया कि वो हॉस्पिटल से लौटने के कुछ दिन बाद उनसे मिलने पहुंचे थे, जहां माहौल पूरी तरह अस्पताल जैसा था। उन्हें अंदाज़ा था कि पहले जैसा मिलना संभव नहीं होगा, फिर भी उन्होंने धर्मेंद्र का हाल जानना जरूरी समझा। इस दौरान उनकी मुलाकात सनी और बॉबी देओल से भी हुई। मुकेश ने कहा कि सभी को उम्मीद थी कि धर्मेंद्र स्वस्थ होकर लौट आएंगे, लेकिन उनका शरीर आखिरकार थक गया। उन्होंने याद किया कि कठिन दिनों में भी धर्मेंद्र के चेहरे पर सकारात्मक और विनम्रता बनी रहती थी। 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र का निधन हुआ और अगले दिन उनका अंतिम संस्कार किया गया। इसमें फिल्म इंडस्ट्री की कई बड़ी हस्तियों ने श्रद्धांजलि दी। दिल्ली में टैक्स फ्री हुई फरहान अख्तर की 120 बहादुर। फरहान अख्तर स्टार वार फिल्म 120 बहादुर, जो 1962 के भारत चीन युद्ध में रेजांगला की ऐतिहासिक लड़ाई को दिखाती है, अब दिल्ली में टैक्स फ्री कर दी गई। रिलीज होते ही फिल्म दर्शकों और सेलिब्रिटीज से जोरदार प्रशंसा पा रही। दिल्ली सरकार के फैसले के बाद इसकी पहुंच और बढ़ेगी, जिससे मेजर शैतान सिंह भाटी और 13 कुमाऊं रेजिमेंट के 120 वीर सैनिकों की बहादुरी की यह कहानी अधिक लोगों तक पहुंचेगी। बीजेपी नेता रेखा गुप्ता ने भी फिल्म की सराहना करते हुए लिखा कि यह बहादुर सैनिकों को समर्पित सच्ची श्रद्धांजलि है। फिल्म में फरहान मेजर शैतान सिंह की भूमिका निभा रहे, जिन्होंने अपने साथियों के साथ आखिरी सांस तक मोर्चा संभाले रखा। रजनीश घोष द्वारा निर्देशित और एक्सेल एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित यह फिल्म अब सिनेमाघरों में उपलब्ध है। धर्मेंद्र की प्रेयर मीट से भावुक होकर बाहर आई ऐश्वर्या राय। धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देने के लिए गुरुवार को मुंबई में आयोजित प्रेयर मीट में पूरा बॉलीवुड शामिल हुआ, जिनमें ऐश्वर्या राय भी मौजूद थी। सामने आए वीडियो में वो सफ़ेद सूट में प्रेयर मीट से बाहर आती दिखी और उनकी आंखें नम नजर आई। बाहर मौजूद पापराजी से बचने के लिए उन्होंने अपना चेहरा बालों के पीछे छिपाने की कोशिश की, जबकि उनका बॉडीगार्ड मीडिया को रास्ता देने के लिए हटने को कहता रहा। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर लोगों को मिली जुली प्रतिक्रिया आई। कुछ ने कहा कि उन्हें अपना चेहरा छिपाने की ज़रूरत नहीं थी, जबकि कई लोगों ने उनकी प्राइवेसी का सम्मान करने की बात कही। फैंस ने यह भी नोट किया कि जहां ऐश्वर्या अभिषेक के साथ पहुंची, वहीं निकलते वक्त अकेले दिखी। 24 नवंबर को 89 वर्ष की उम्र में धर्मेंद्र के निधन के बाद इंडस्ट्री के कई बड़े सितारों ने उन्हें अंतिम विदाई दी।